नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए जानते हैं हर रोज एक कहानी में काले कुएं को श्राप क्यों दी गई थी, क्यों वह सफ़ेद से काला कुआं बन गया और आज भी वह उसे हर पक्षी की तरह सम्मान नहीं दिया जाता है, आज भी उसको बुरी नज़र से क्यों देखा जाता है। तो चलते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक ऋषि ने एक सफेद कौवे को अमृत की तलाश में भेजा, लेकिन कौवे को ये चेतावनी भी दी गई कि तुम्हें केवल अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है। अगर तुमने उसे पी लिया तो तुम इसका कुफल भोगोगे। कौवे ने ऋषि की बात सुनकर हाँ भी भर दी और उसके बाद अमृत की तलाश करने के लिए सफेद कौवे ने ऋषि से विदा ली। कौवे ने अमृत को बहुत ढूंढा और 1 साल के बाद कठोर परिश्रम के बाद कौवे को आखिर अमृत के बारे में पता चल गया। अमृत देख कर उसे ऋषि के वचन याद आए कि उन्होंने अमृत पीने से मना किया था, परंतु वह इसे पीने की लालसा रोक नहीं पाया और इसे पी लिया। ऋषि के उसे कठोरता से उसे नहीं पीने के लिए पाबंद किए जाने के बावजूद उसने ऐसा कर ऋषि को दिया, अपना वचन तोड़ दिया और अमृत पीने के बाद उसे पछतावा हुआ कि उसने ऋषि के वचन को ना मानकर गलती की है। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने वापस आकर ऋषि को अपनी अमृत पीने की पूरी कहानी बताई। ऋषि ने ये सुनते ही आवेश में आ गए और उसी आवेश में उन्होंने कौवे को श्राप दे दिया और कहा, क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र चोंच से अमृत की पवित्रता को नष्ट कर बहुत ही घृणित कार्य किया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पंछियों में केवल तुम होगे जो सबसे नफरत भरी नजरों से देखे जाओगे। किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी न करेगी। और चूंकि तुमने अमृत का पान किया है, इसलिए तुम्हारी कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी और ना ही कोई बीमारी भी होगी। तुम्हें वृद्ध अवस्था भी नहीं आएगी। भाद्रपद के महीने के 16 दिन तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर आदर किया जाएगा और तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने कौवे को अपने कमंडल के काले पानी में डुबो दिया। सफेद कौवा काले रंग का बनकर उड़ गया। तभी से कौवे काले रंग की हो गई। हालांकि एक काले कौवे की कहानी लोक कथाओं के रूप में आज भी बहुत प्रचलित है, लेकिन फिर भी मैंने अक्सर कई लेखों और मान्यताओं में किसी एक के किए कर्मों की सजा उसकी पूरी जाति को भुगतनी पड़ी हो ऐसा देखा है। लेकिन ये कहानी सच है या केवल काल्पनिक लेख, इस बारे में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये माना जाता है कि किसी भी धारणा का अंधा अनुकरण करने से पहले ये सब पहले के जमाने में लोगों की कुछ शिक्षाओं को उनके मानसिक स्तर पर समझने का एक प्रयास ही रहा होगा। अलग अलग व्यक्ति के विचार भी भिन्न होते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो जैसा कर्म करता है उसे फल वैसा ही भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें वही काम करना चाहिए जिससे सबका भला हो और हमें कोई कष्ट ना उठाना पड़े। आज की कहानी में हमने आपको बताया है कि एक कौवा जो अमृत ढूंढने के लिए गया था, पर अपनी एक छोटी सी गलती के कारण उसको आजीवन और यहाँ तक कि उसकी जाति को भी आज यह श्राप भोगना पड़ रहा है। इसलिए आप लोगों को भी हमेशा कोई भी कार्य धैर्यपूर्वक और समझदारी से करना चाहिए। इस कहानी से इतना ही समझ में आ रहा है, क्योंकि लोग भूल या अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं कि आजीवन फिर उसका पश्चाताप होता है। यदि आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।